तो अच्छा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे जो आपको 60-70 अंक एग्जाम में दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ही आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इनको आप पढ़ लें। तो चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो आहत नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं वो। और दूसरा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तीसरा है किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो अल बिरूनी ने की थी। चौथा है हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था? तो हिरन आएगा इसका आंसर। पांचवा है अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो फारसी भाषा में लिखा गया अकबरनामा। छठा है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सातवां है पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी। तो ये यहाँ से आपके 7 सही विकल्प हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले इनको। दूसरा प्रश्न जिसमें विजयनगर की स्थापना ये आपका रिक्त स्थान है पहला। विजयनगर की स्थापना रिक्त स्थान ने की थी तो हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा है भारत देश रिक्त स्थान 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 को। तीसरा है हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर रिक्त स्थान में स्थित है तो पुरी में स्थित है। चौथा है महावीर स्वामी जैन धर्म के डेढ़ तीर्थकर थे तो 24वें। और पांचवा है आईन अकबरी की रचना मुगल सम्राट डेडेस के शासन काल में हुई थी तो अकबर के शासन काल में हुई थी। छठा है अल बिरूनी गजनी सुल्तान डेडेस के साथ भारत आया था तो मोहम्मद गजनी आया था। और मोहनजोदड़ो नगर की खोज डेडेस ने की थी तो राखलदास बनर्जी ने की थी। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। अच्छे से आपको समझ लेना है, इनको अच्छे से पढ़ ले आप ध्यान से। और ये तीसरा प्रश्न जिसमें जोड़ियां हैं आपकी, तो जोड़ियों मैंने पहले ही कंप्लीट कर दी है। स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर ले, फिर हम हमारे चौथे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए चौथे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। दूसरा है पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो वहाँ के जो लोग थे वो झूम खेती करते थे। तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो गवर्नर जनरल था। चौथा है सर्वाधिक प्राचीन स्मृतियाँ कौन सी मानी जाती हैं? तो मनु स्मृतियाँ मानी जाती हैं। पांचवा है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर में प्राप्त हुआ? तो लोथल नगर में प्राप्त हुआ। छठा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। सातवां है अल बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अब रिहान इनका वास्तविक नाम था। और पांचवा प्रश्न जिसमें सत्य असत्य हैं आपके, तो मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे तो ये आपका गलत है। दूसरा है महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे तो ये आपका सत्य है। और 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया तो हाँ ये सत्य है। चौथा है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोस ने की थी तो ये आपका सत्य। पांचवा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था तो ये आपका सत्य है। और सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था तो ये आपका असत्य है। कंप्लीट अच्छे से कर ले आप, दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए अब जो हमारे प्रश्न हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो पूरे 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और अथवा सहित पूरे प्रश्न हम पढ़ेंगे इसमें। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखिए और हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों के नाम भी लिखना है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है? आठवां है उल्मा कौन थे? संक्षेप में बताइए।
और 9वां है हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की? और क्रिप्स मिशन कब भारत आया, इसका क्या उद्देश्य था? और इन बबूता के वृत्तांत के 2 प्रमुख दोष कौन-से थे? और ये आपका यहाँ पे कर इक्काल अमियार कौन थी? और खानकाह के अर्थ को स्पष्ट करना है। 12वें में गांधी जी ने नमक पर कानून कब और कहाँ तोड़ा? और कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिए अच्छे से। ये यहाँ से कंप्लीट करें। चलिए 14वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये 14वां, मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखने हैं। 15वें प्रश्न में बाही विवाह क्या होता है? और अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता। और 17वां, हम्पी की खोज के संबंध में एक टिप्पणी लिखना है। और हजार राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? और भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना दीजिए, 3 नंबर का है। 19वें में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन करना है। 20वें में 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना करनी है। और राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? और अलवार नैनार परंपरा में स्त्री भक्तों पर टिप्पणी लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न। और 23वें प्रश्न में भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है, अस्माक, मत्स्य, सुरसेन और काशी। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप पूरे प्रश्नों का, और अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है इनको। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें।